जय हिंद। मैं हूं दिलकश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिलकश एजुकेशनल पे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का हिंदी रीडिंग हो रहा था। पार्ट 5 तक हम लोगों ने पैराग्राफ 15 तक डिस्कस कर दिया था। ये वीडियो पार्ट 6 है और इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ 16, 17, 18, 19 और 20 को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर पैरा में हमने पढ़ा था कि हिंदुइज्म जो भारतीय सभ्यता है उसने क्या किया है कि धर्म से के संबंधित चीज़ों में खोज किए हैं, बहुत अच्छे मार्वेलियस खोज किए हैं। और जो है सो स्पिरिट से संबंधित चीज़ों में, सॉल से, आत्मा से संबंधित चीज़ों में क्या किया है, बहुत अच्छे अच्छे खोज किए हैं। तो आगे 16 नंबर पैरा में गांधी जी कहते हैं, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हमारे पास आंखें नहीं है इन महान और अच्छी खोजों को देखने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। हम चौंधिया गए हैं, हम जो है सो पूरी तरह से हताश, हैरान, परेशान हो गए हैं, चौंधिया गए हैं, हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। किस चीज़ से? मटेरियल प्रोग्रेस से। वस्तुओं का जो विकास हो रहा है, वस्तुवाद, उससे हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। दैट, जो कि वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो कि पश्चिमी विज्ञान ने जिसे बनाया है, उस विकास को, उस वस्तुवादी विकास को देखकर हम जो है सो चौंधिया गए हैं। इसीलिए वही देख के हमको अच्छा लग रहा है और हमारी आंखें जो है सो, हमारे पास आँख ही नहीं है कि हम जो है सो देख सके कि भारत ने क्या ईजाद किया है, कितनी अच्छी चीज़ें ईजाद की हैं। आगे गांधी जी कहते हैं, आई एम नॉट इन ए मॉड ऑफ दैट प्रोग्रेस। और मैं उस विकास का मोहित नहीं हूँ, ठीक है। मैं उससे बहुत प्रसन्न नहीं हूँ, बहुत खुश नहीं हूँ, बहुत प्रभावित नहीं हूँ, ठीक है। इनामॉर्ड मीन्स होता है मोहित होना, तो मैं मोहित नहीं हूँ। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, इनफैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दाउ, यह लगभग ऐसा लगता है कि गॉड, भगवान, इन हिज विजडम, ने अपनी बुद्धिमता में, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को प्रिवेंट किया, रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उन लाइन्स में, उन राहों में प्रोग्रेस करने से, विकास करने से भारत ने खुद, भगवान ने खुद भारत को क्या किया, रोक के रखा हुआ है। क्यों रोक के रखा हुआ है? सो दैट, ताकि, इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म। ऑनरस मीन्स होता है आक्रमण, ठीक है, प्रहार। तो भारत को रोक के क्यों रखा है भगवान ने? ताकि यह जो है सो फुलफिल कर सके अपने उद्देश्य को, स्पेशल जो खास एक उद्देश्य है, मिशन है, उसे परिपूर्ण कर सके, उसे अंजाम तक पहुंचा सके। कैसा मिशन? ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, जो वस्तुवाद का जो आक्रमण हो रहा है हमारी सभ्यता पर या जो मानव प्रजाति पर, जो वस्तुवाद का एक खुमार चढ़ रहा है, उस खुमार को रोकने के लिए, उस आक्रमण को रोकने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए, विरोध करने का जो एक स्पेशल मिशन है भारत के पास, उस स्पेशल मिशन को भारत क्या कर सके, निर्वहन उन जिम्मेदारी का अच्छे से कर सके। इसीलिए भगवान ने क्या किया, भारत को उन क्षेत्रों में विकास करने से रोक के रखा हुआ, ये गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी को ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। फिर आगे गांधी जी कहते हैं 17 पैराग्राफ में, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। यहाँ पे सभ्यता में, हिंदुइज्म में, भारतीय सभ्यता में कुछ ना कुछ तो है, गांधी जी कह रहे हैं। दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, मतलब जिसने आज तक इसे क्या किया है, जीवित रखे हुआ है, अभी तक जीवित रखे हुआ है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। यह जो है सो विटनेस रहा है, गवाह रह चुका है, किस चीज़ का? बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया और इजिप्ट की जो सभ्यता थी उसके पतन का ये जो गवाह रह चुका है। और तब भी आज तक जो है सो भारतीय सभ्यता का पतन नहीं हुआ, ये गांधी जी कहते हैं। मतलब कि बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया, इजिप्ट की सभ्यता जिस तरह से पतन हो गया, तो अगर भारत की सभ्यता में कोई खास बात ना होती तो यकीनन भारत की सभ्यता का भी पतन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 200 सालों ने अंग्रेजों ने राज किया, तो यहाँ पे भी वस्तुवाद का खुमार पूरी तरह से चढ़ चुका होता, जैसा कि उस समय जब गांधी जी ये लिख रहे थे उस समय नहीं था। तो ये गांधी जी कहते हैं, कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ रोम है, कहाँ ग्रीस है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटैली ऑफ गिब्बन, क्या आप आज कहीं पर भी इटैली जो है, गिब्बन के समय का जो इटैली है, गिब्बन एक इतिहासकार थे 18वीं सदी के, ठीक है, जिन्होंने रोम के पतन के बारे में एक बुक लिखा था, ठीक है। तो वही गिब्बन के बारे में कहते हैं गांधी जी कि क्या आप आज कहीं भी खोज सकते हैं जो गिब्बन के ज़माने का जो इटली था वो आज मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और रेदर द एंशियंट रोम, या फिर खोजिए कहाँ पे प्राचीन रोम है, क्या प्राचीन रोम आपको मिलेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब पूरी तरह से उसकी सभ्यता, मतलब वो जगह मिल जाएगा, लेकिन वहाँ की सभ्यता पूरी तरह से वस्तुवाद से प्रभावित हो चुकी है। फॉर रोम वाज इटली, और वो रोम, वो इटली कहाँ है जो रोम के लिए था? नहीं मिलेगा, ये गांधी जी कहते हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन,
कहाँ है वो विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन? नहीं है। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, किसी को भी जाने दो सबसे प्राचीन जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रखे गए हैं तथ्य, उनसे गुजरने दो। एंड देन, और तब लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों तरफ देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और तब जो है सो आप कॉन्स्टेंट होंगे, विवश होंगे यह कहने के लिए, यस, हाँ, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। मैं देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या चीज़ यहाँ पर, कि जो प्राचीन भारत है वो आज भी जीवित है। ठीक है, ये गांधी जी कह रहे हैं कि जाओगे जब ग्रीस में तो वहाँ की जो सभ्यता है वो पतन हो चुका है, लेकिन भारत जब आओ, भारत की जो पुरातन जो संस्कृति से जुड़ी हुई साहित्य है उसमें किताबों में पढ़ो कि भारत की क्या परंपराएं थी, या फिर भारत का क्या सभ्यता था, क्या संस्कृति थी, और संस्कृति को अपने चारों तरफ देखो, वो संस्कृति आज भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये गांधी जी कहते हैं। आगे कह रहे हैं गांधी जी, ट्रू, सचमुच में, देयर वेयर डंग हिप्स, डंग हिप्स मीन्स होता है अपशिष्ट, जिसे आप कह सकते हैं गोबर। ठीक है, तो सचमुच में देयर वेयर डंग हिप्स, यहाँ वहाँ डंग हिप्स थे, गोबर थे, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। ठीक है, बट लेकिन देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरियड अंडर देम, लेकिन उन गोबरों के भीतर भी बहुत धन और खजाने छुपे छुपे हुए थे। ये गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी के कहने का मतलब ये नहीं कि गोबर में खजाने थे, कहने का मतलब ये है कि गोबरों में रहने के बावजूद, गोबरों से घर की पुताई करने के बावजूद भी यहाँ पे सभ्यता की, संस्कृति का खजाना था, यहाँ पे एक जो नैतिकता होती है उसका खजाना था, अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों का खजाना था। ठीक है, ये गांधी जी कह रहे हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट, और वह कारण, जिस कारण से यह क्या है, इट हैज सर्वाइव्ड, यह अभी तक जो है सो सर्वाइव करके, यह अभी तक रह गया भारतीय सभ्यता, इज दैट, वह क्या है, द एंड, वह अंत, विच हिंदुइज्म सेट, जिसने हिंदुइज्म ने सेट किया था बिफोर, इसके पहले क्या किया था हिंदुइज्म ने, मतलब भारतीय सभ्यता ने सेट किया था। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, वह क्या चीज सेट किया था कि वह डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, मतलब वस्तुओं से संबंधित डेवलपमेंट नहीं था, विकास नहीं था, बट परंतु स्पिरिचुअल लाइंस, आध्यात्मिक लाइंस, मतलब आध्यात्मिक चीजों के बारे में डेवलपमेंट था। ये क्या क्या कह रहे हैं गांधी जी, कौन सा कारण है जिस कारण से भारत आज तक सरवाइव करके रह गया भारतीय सभ्यता? वह यह कारण था कि जो भारतीय सभ्यता है ना, उसने क्या किया था, एक लिमिट सेट किया था। ठीक है, क्या चीज करने का, विकास करने का। तो कैसा विकास करने का कि वो विकास मटेरियल पर नहीं करेगा, बल्कि वो स्पिरिचुअल चीजों पे करेगा, जिस कारण से आज तक ये सर्वाइव रह गया। ये गांधी जी कह रहे हैं। और लास्ट पैरा है इस वीडियो का, कहते हैं गांधी जी 20 नंबर पैरा में, आवर सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर बॉन्ड्स, ये हमारे चाहतों को, जरूरतों को गुणोत्तरी करने के लिए, बढ़ोतरी करने पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब हमारी जो सभ्यता, संस्कृति और हमारा जो स्वराज है, ये हमारी बेकार की जरूरतों को बढ़ावा नहीं देती है। सेल्फ इंडल्जेंस, जो कि सेल्फ इंडल्जेंस होता है, मतलब आत्म भोग जो होता है, ठीक है, उसे बढ़ावा नहीं देती है। बट लेकिन अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, और जो है सो यह क्या करता है, रोक लगाता है वांट्स पर, चाहतों पर, और यह आत्म रोक लगाता है। वो कैसा रोक होता है, आत्म रोक। कहने का मतलब ये है, गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है ये हमें रोकती है, क्या चीज से, अपनी बेकार की जरूरतों को आत्म भोग में ना जाके क्या करने के लिए, इन सभी से बचने के लिए हमारी सभ्यता रोकती है। मतलब गांधी जी कहना ये चाहते हैं, हमारी सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सो 21, 22, 23, 24 को डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।